क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करो क्या कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो सुनो बच्चे, हमने हमेशा ही आपको बोला है क्या कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, हमने अगर ये पता हो कि हाउ शुड वी प्रोसीड, हमें कैसे प्रोसीड करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें अगर तरीका पता है तो हम कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 1, पहले क्वेश्चन को पढ़ो एकदम ध्यान से। द प्रोसेस नंबर 2 कि अगर क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आ गया तो वेल डन, ना आया तो फिर ये देखो करने के लिए, फाइंड करने के लिए या प्रूफ करने के लिए हमें क्या बोल रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या बोल रहा है। हमें क्वेश्चन में कहता है प्रूफ करने के लिए, तो दिमाग को एक बार पता चला भैया यहाँ पे तो प्रूफ करने की बातें हैं। प्रूफ करने वाली बातें जैसे ही आती है वैसे या तो आसान होती है या फिर टफ हो जाता है। हाँ, दोनों में कोई बात होती है, समझ में आया तो आसान, समझ में आया तो बहुत टफ। तो आगे बढ़ते हैं कि भैया प्रूफ करना है क्या कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड, देखो इसको, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। बस ये रोम्बस वाले बात पे हम आए और रुक गए, बाकी बातें हमें समझ में आई कि नहीं आई, कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ छोड़ दो। पर हमें एक बात पता चला कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसमें बात किया गया है किस चीज का, इसमें बात किया गया है रोम्बस का। अब ये रोम्बस होता क्या है, तो रोम्बस कुछ इस तरीके का देखने में होता है। हाँ, मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा हूं, आप इसको सीधा कर दो। हाँ चलो देखो, और ये इसका डायग्राम होता है। डायग्राम ठीक से नहीं बनाए हैं हम, देखो सुनो, डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बना ठीक तो ठीक, नहीं तो काम चला जाए, मतलब समझ के काम चला लेना। और क्या, देखो सुनो, ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा ही कुछ होगा। हाँ जस्ट अ सेकेंड बच्चे, लाइक दिस, ओके देखो ऐसा कुछ लाइक दिस। हाँ ऐसा कुछ कि भैया रोम्बस भी एक टाइप के स्क्वायर ही होता है, लेकिन स्क्वायर में रोम्बस में फर्क क्या है। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में मतलब क्या कि चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ठीक है, ओके। लेकिन बस फर्क ये है ना कि इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, ये डायगोनल जरूरी नहीं है कि आपस में बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मीनिंग ये होता है कि मान लो ये और ये डायगोनल है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी डी डायगोनल अगर ए बी को बाइसेक्ट करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर मान लो ए बी का लेंथ, टोटल लेंथ जो है वो 6 नहीं 8 है, या मान लो कि 6 है, या मान लो कि 8 है। ठीक है, अभी इस 3 पे मत जाना। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4 होगा और ये 4 होगा। ये होता है बाइसेक्ट करने का मतलब दो भाग में इक्वली डिवाइड करता है। तो स्क्वायर के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। जिस केस में स्क्वायर के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर ले 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ साथ, उसी केस को हम बोलते हैं कि भैया रोम्बस है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक रोम्बस में मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लिया हमने कि ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें ए सी और बी डी इसके क्या है, डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे मीट किए और साथ में एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए और ये इक्वली बाइसेक्ट किए हैं। मतलब बी से लेकर के मान लो ये ओ है तो बी ओ और ओ डी इक्वल होंगे आपस में, AO और OC इक्वल होंगे आपस में। और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। हमारा लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है। अभी इसी लॉजिक से हमने ये प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कहता है, आगे पढ़ते। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। मतलब कि ये जो रोम्बस है इसके जो साइड है, इसके कितने साइड है बच्चा, इसका साइड हम जानते हैं कि एक साइड हो गया AB, एक साइड हो गया BC, और एक हो गया CD, और एक हो गया AD या बोल लो या फिर DA बोल लो, आपकी मर्जी। तो इनके जो साइड है ना, क्या बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, मतलब साइड जो है ना उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इनका सम करोगे, सम करोगे, सम करने के बाद ये इक्वल होंगे किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब ये जो रोम्बस है इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल क्या क्या है, देखो AC और BD है ना, AC है और BD है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में कि AC का स्क्वायर करेंगे और BD का स्क्वायर करेंगे, इसके सम के इक्वल होगा क्या,
इस रोम्बस के चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, एंड दिस इज द एक्चुअल पॉइंट विच वी हैव टू प्रूव। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, इसी लॉजिक को हमने प्रूव करना है, हमें बताना है, इसको हमको सॉल्व करना है अपने तरीके से। ये वाली बातें अगर आप सबके समझ में यहां तक की आ गई हैं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, पानी है, बस एक प्रोसेस लेंदी है, उसको हमको लिखना है, फॉलो करना है। ये जो है हम पहले सोचे कि बताएं, फिर सोचे कि नहीं बताते हैं, फिर चलो बता देते हैं। हाँ, बच्चा लोग क्या बता डाउट में, इसमें भी रोम्बस 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 डाउट में रहते हैं। हाँ, सबसे पहले बच्चे क्या है ना कि ये मैदान पूरा का पूरा भरा हुआ है और ये बोल रहा है, ए भाई तुम समझाएगा बच्चों को, हम समझाने ही नहीं देंगे। देखो आकर के यहाँ बैठा हुआ है, हम इसको बोले ए तुमको समझ में नहीं आता है, हमको सबको समझाना है, हाँ तुम हटेगा यहाँ से। ये बोला हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। हम बोला नहीं हटेंगे, ये बोला हाँ नहीं हटेंगे। हमें रुको हम बताते हैं। हमने शस्त्र उठाया और देखो ये पूरा का पूरा जो है, अब सारे के सारे जो है, अरे बचाओ रे हमको, कोई बचाओ रे। अब कौन इसको बचाएगा बताओ, तो हमको बच्चों को बताना है। भाई तुम फिर से आना, क्यों चिंता करते, अभी लाते हैं, रुको। तो हमारा एक्चुअल लॉजिक क्या है उसको समझो। बहुत मुश्किल से बच्चा हम ये रोम्बस बनाए हैं, इसलिए हम इसको हटाने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ हम इस वाले पॉइंट को हटाएंगे और हम आपको सिर्फ इतना ही बोलेंगे क्या कि लैंग्वेज वाली बातें हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है, कुछ नहीं। हमने क्या किया, एक रोम्बस ड्रॉ किया, तो हम लिखेंगे वहां पे कि भैया एक रोम्बस क्या किया ड्रॉ किया, तो ड्रॉ है रोम्बस। कैसा रोम्बस, नाम क्या है, नामकरण कर दो। तो भैया बोल दे कि ABCD एक रोम्बस हमने ड्रॉ किया है, वहां पर लिखी हुई है। किस कैसे ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है कि उसका AC और BD डायगोनल है और दोनों डायगोनल एक दूसरे के O पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि ये जो AC है, देखो ध्यान से, और ये जो BD है, ये दोनों क्या है, डायगोनल है ना। AC और BD इस रोम्बस ABCD के AC और BD डायगोनल है। अब ये एक दूसरे को क्या किए, इंटरसेक्ट किए, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। कैसे इंटरसेक्ट किए हैं, अपने आप को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से इंटरसेक्ट किए हैं। समझो इस चीज को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए हैं। मीनिंग क्या है इस लाइन का, सीधा मतलब है कि AC जो है ना वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मतलब हुआ कि 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये भी 90 हो जाएगा। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाया तो बच्चा ये भी 90 हो जाएगा। अब अगर ये 90 का बनाया तो ये भी 90 का हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक। बाइसेक्ट का मीनिंग ये हुआ कि ये जो AC है वो BD को इक्वल भाग में बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर B से लेकर D तक, ये मान लो B है, ये मान लो D है, देखो B को यहां दिखा दिए, D को यहां दिखा दिए, इस लाइन को यहां लाइन है। अभी इस पॉइंट पे AC कट कर रहा है, देखो ये वाला पॉइंट O है, तो मान लो पूरा BD 4 था, मान लिया, तो जब ये पॉइंट पे कट कर रहा है ना O पॉइंट पे, तो ये होगा 2 और ये होगा 2, मतलब BO होगा 2 और OD होगा 2, मतलब BO और OD आपस में इक्वल होंगे। ठीक इसी तरीके से AO और OC भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द लॉजिक। ये लॉजिक है हमारा, जो हम आराम से सिर्फ ये डायग्राम और सिर्फ ये रोम्बस के कंसेप्ट से अपने आप को बता सकते हैं और लिख सकते हैं। और ये सारी की सारी बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो बस इतनी ही सी बात है जो मैंने यहाँ पर बच्चा लिखा हुआ है। इसको बाद में ध्यान से पढ़िएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मेरा वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो बच्चा एक बार व्हाट्सएप पे बोलिएगा सर जी समझ में आया नहीं, क्या क्या बकवास करते रहते हो, हम फिर से समझाएंगे। आइए टॉपिक पे आते हैं। सुनो क्या है कि अब हमें यही बात को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि भैया इसके जो साइड्स के स्क्वायर के सम होंगे वो इक्वल होगा इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। बाउंस हो गया भैया, अब हम करें क्या, तो एक लाइन लिख तो सकते हो ना क्या कि भैया टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है। क्या बात, यही वाली बात जो हम यहाँ पर लिख दिए, क्या कि भैया ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, चारों का सम करोगे तो ये इक्वल होगा डायगोनल जो है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको चेक करिएगा। यहां तक तो कम से कम लिख सकते हो। इतनी बात हमने लिख दी और हमने बोला भैया अब हम करें कैसे, प्रूफ कैसे करें। तो अब हमने प्रूफ करना है इसी लॉजिक के साथ। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का लॉजिक क्या रहने वाला है उसको देखिए सीधा। ठीक है, देखो सुनो, देखो बच्चा एक बात तो हमें पता है, अरे यार हम इसको क्यों हटा दिए, इसी से तो सब होगा। रुको फिर से ड्रॉ करते हैं, रुको, चलो ये तो बन जाएगा आसानी से। ये नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे बच्चे, ये चाहिए। हाँ तो ले लो A, ले लो B, ये ले लो C, ये ले लो D,
और ये पॉइंट हो गया O। अब यहीं से हमारी बात, सारी बातें जो हम करना चाहते हैं वो होने वाला है। देखो सुनो बच्चे, जैसे ही हमें जाना कि भैया ये तो रोम्बस है, तो कुछ बातें हैं जो हम लिख सकते हैं आराम से सिर्फ रोम्बस को देख के। भैया मेरा रिप्लाई पढ़िए, मतलब एक बार हम ये टॉपिक समझा दें, इसके बाद हम रिप्लाई आपका पढ़ेंगे, वादा करते हैं, फिर जवाब भी देंगे। आओ फिर टॉपिक को सुनो बच्चे। देखो सुनो, तो जैसे ही हमने जाना कि एक रोम्बस है, तो कुछ बातें हैं जो हम लिख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया वी हैव, हम जानते हैं, वी नो, वी हैव, कुछ भी लिखो। क्या सबसे पहले लिख सकते हैं कि भैया हम जानते हैं रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू, या तो DA लिखो या फिर AD लिखो। ये हम जानते हैं ना, चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो इसका डायगोनल है ना AC और BD, ये परपेंडिकुलर है ना। AD परपेंडिकुलर है BD के ऊपर में, AD लिखे हैं, हाँ AC होगा। ये जो AC है ना, ये BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या भाई, BD भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। मान लो ये है AC और ये BD के ऊपर में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी होगा। अब अगर ये है तो ये भी होगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक उसी तरीके से BD भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमें पता है, ये हम जानते हैं, तो इसको करने का जरूरत नहीं। अब सुनो, तो ये हमने सेकंड पॉइंट लिखा। और तीसरा पॉइंट क्या हम समझ सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि ये AC और BD जो O पॉइंट पे मीट किए तो AO और OC आपस में इक्वल होंगे। AO इक्वल्स टू OC होगा एंड BO और OD इक्वल होंगे। डायग्राम देख करके आप कंफ्यूज हो सकते हो बच्चे, ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है, लेकिन समझो जो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो BO और OD आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो बातें हैं ये तो हम आराम से अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो हम समझे हैं उसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम करें क्या? तो देखो सुनो, हमारा दिमाग जो है इसके बाद काम करना बंद कर दिया कि भैया हम करें क्या, ठीक है। हमें दिमाग में एक बात हमेशा ही रखना है, क्या कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें हमको प्रूफ क्या करना है। आंख जो है ना, वो अर्जुन जो था ना, उसका जो नजर था ना वो चिड़िया की आंख पे थी। तो हमारे लिए चिड़िया की आंख क्या है, प्रूफ क्या करना है, वो उसको बिल्कुल पकड़ कर रखना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है, यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अगर हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक रोम्बस को, देखो प्रूफ क्या करना है, इसको लिखो पहले, हाँ इसको ध्यान से लिखना, यही तो हमारा मेन है। इसी के ऊपर सारी बातें होने वाली हैं। क्या कि हम भैया AB का स्क्वायर निकालेंगे, फिर BC का स्क्वायर निकालेंगे, फिर CD का स्क्वायर निकालेंगे, फिर DA का स्क्वायर निकालेंगे, और जब सबका सम करेंगे तो हमारा ये इक्वल होना चाहिए ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD के स्क्वायर के। हाँ, तो एक काम करो, इसको लिखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, और ये वाली बात अगर हमें पता रहेंगी तो हम इसके सहारे फिर हम आगे कैसे बढ़ना है ये डिसाइड कर पाएंगे। तो अब देखिए, ये हमें प्रूफ करना है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, भैया करे क्या करे क्या करे क्या। तो देखो, जब कभी भी ऐसा हो कि माइंड काम करना बंद कर दे, समझ में ना आए तो क्या करना है, तो ध्यान से देखो कि हमारे पास चीजें क्या क्या है। क्या हम और कोई ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, क्या हम कुछ और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भैया प्रूफ क्या करना है। तो हमने देखा कि भैया यहाँ पर AC की बात की गई है और BD की बात की गई है। AC यहाँ बैठा है, BD यहाँ बैठा है। तो हमने दिमाग लगाया, अरे भाई ये AC तो कुछ ऐसा है, BD तो कुछ ऐसा है, और ये क्या कर रहा है, ये जो AC है और ये जो BD है बनाता है 90 डिग्री का एंगल। तो हमने देखा अच्छा ये पॉइंट O है, तो ओके, अगर इसको मिला दिया तो ये बन गया AOD, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारा लॉजिक बन सकता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम इसको मिलाते हैं तो फिर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर हम AB को मिलाएं तो फिर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक इसी तरीके से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। टोटल हमको 4 राइट एंगल ट्रायंगल मिलने वाले हैं यहाँ पे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन इज दिस वन, तीसरा ये है, चौथा ये है।
अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इनसे हम क्या क्या पा सकते हैं उसको लिखते हैं। अब देखो, तो हम बोलेंगे क्या कि भैया पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बोला, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पहले वाले को देखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि AO का स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट O है ना, इसमें देखो AO का स्क्वायर प्लस ऑफ OD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि भैया बाय पाइथागोरस। अब ये पाइथागोरस से हमें मिला क्या क्या, तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला, ये कि AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस ऑफ OD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखना, अब इस डायग्राम को देखो सिर्फ ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है इसमें हमने क्या देखा कि AC जो है ना वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहां पे फिर से ड्रॉ कर दे, देखो ये है हमारा A, ये है हमारा C, इसके बाद ये है हमारा B और ये है हमारा D। देखो ध्यान से सारे बच्चे, ये A है ये C है, हम लिख दिया AC, ठीक है, ये B है ये D है, देखो हमने लिख दिया BD, ठीक है। अब AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये वाली बात समझ में अगर नहीं आई है तो लिखना है P, अगर आई है तो कुछ मत लिखो। और P कितनी बार लिखोगे, सिर्फ एक बार लिखोगे, लास्ट का क्या है, हाँ एक बार लिखोगे। ये वाली बात समझ में नहीं आई, और अगर आई है तो आगे देखो सुनो। तो हमने क्या देखा कि भैया बीच वाला जो ये पॉइंट है ये है O, एकदम ध्यान से सुनना बच्चे, हाँ हम वेट कर रहे हैं आप सबके रिप्लाई के। आइए इधर देखो सुनो, हमने ये वाले डायग्राम को लिया और यहां कर दिया, क्या लिखा है कि भैया AC है, हमने A और C बनाया। अब सुनो, ये BD है, हमने B और D यहां बना दिया। AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हम जानते हैं क्योंकि ABCD एक रोम्बस है और एक रोम्बस में जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं बच्चे, और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो जब ऐसा हमने देखा तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि भैया ये पॉइंट है O, ये है A, ये है D। हमने देखा यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, अगर हम AD को ऐसे मीट कर दें और ये है 90 डिग्री, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, AOD। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल AOD को हम यहां लिखते हैं, यहां बनाते हैं, ये ऐसा, देखो ध्यान से, ये A है, ये O है, ये D है। देखो ये A है, ये वाला पॉइंट O हो गया, ये वाला पॉइंट D हो गया, और ये है 90 डिग्री का। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना बच्चे? अगर आपको लगता है कि ये बना है तो कुछ मत बोलना, लगता है कि नहीं बना है, कैसे हो गया सर, तो लिखना वापस से P। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम AB को मीट करेंगे तो वापस से कैसा डायग्राम बनेगा, देखो ध्यान से, वापस से डायग्राम बनेगा ऐसा कुछ, एकदम ध्यान से देखना। देखो ये A है, हमने A लिख दिया, देखो ये पॉइंट O है, ये हमने O लिख दिया, देखो ये पॉइंट B है, हमने B लिख दिया, और ये देखो 90 डिग्री है, देखो ये हमने 90 डिग्री बना दिया। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये बना, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बना। अब एकदम ध्यान से देखना, हमने क्या किया, हमने B और C वाले पॉइंट को मीट किया, देखो ध्यान से। तो जब हमने B और C को मीट किया तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, देखो ध्यान से बच्चा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो थोड़ा उल्टा कर दिया है, लेकिन है तो 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिला। और लास्ट में अगर हम CD को मीट कर दे, मिला दे, तो वापस से हमको कैसा ट्रायंगल बनेगा, देखो बच्चे ध्यान से, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम ध्यान से देखना है। क्या हमको ऐसा ट्रायंगल नहीं बना, बना ना। अब देखो, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या है, O है, ये वाला पॉइंट क्या है, D है, और ये वाला पॉइंट क्या है, C है, और ये है 90 डिग्री। तो क्या ये चौथा 4 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना? एक रोम्बस में हमने 4 राइट एंगल ट्रायंगल पाया, हाँ 4 राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ तो ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल हमको जैसे ही मिला तो हमको याद है भैया पाइथागोरस वाले भैया बोला, ए पाइथा इधर आओ रे, ठीक है इधर आओ, हम बुलाएं। हमारा बच्चा लोग को तुम परेशान करता है, वो बोला ना भाई तुम बोलो तो हम क्या करें। तो वो हमको बोला, हम उसको बोले कि तुम्हारा फॉर्मूला क्या है वो बताओ। तो पाइथागोरस ने बोला हमारा फॉर्मूला है क्या, सुनो, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हम बोले दुर्बक कहीं का, अरे हमारा बच्चा लोग परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो बोला भैया एक काम करो ना, परपेंडिकुलर बेस में कंफ्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज में तो नहीं होता है ना। तो बोला, हम बोले कि नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज सबको पता है। कैसे पता है? तो देखो ये है 90 डिग्री का एंगल, इसका अपोजिट वाला ये होगा हाइपोटेन्यूज। ये है 90 डिग्री का एंगल, इसका अपोजिट वाला ये होगा हाइपोटेन्यूज। ये है 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये है 90 डिग्री का एंगल, अपोजिट वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक की बात सारे बच्चों को समझ में आई होगी। हम बोले कि हाँ बिल्कुल आई होगी, ना आने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं आया तो पी लिखेंगे हमारे बच्चे, हम बोले हुए पहले से ही। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे बच्चे जो हैं बोलने लगे सर जी हाइपोटेन्यूज तो लिख गया, पी बी में क्या करते? हम बोले बच्चा कंफ्यूज क्यों होते हो? अरे सुनो मेरी बात को, चाहे पी लिखो चाहे बी लिखो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर हाइपोटेन्यूज मिल गया है तो बाकी के बचे हुए दो जो साइड है उनका स्क्वायर का सम कर दो। क्या पता ये पी हो, क्या पता ये पी हो, क्या पता ये पी हो, क्या पता ये बी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतना तो कह सकते हैं ना कि भैया ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इस साइड के स्क्वायर का और इस साइड के स्क्वायर का सम होगा। ये लॉजिक तो हमारा गलत कभी हो ही नहीं सकता है। अरे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम होता है। ये तो हम पढ़े भी है इसके पहले वाले थ्योरम्स में। तो ये इतनी बातों से हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो ये वाले में, ये वाले डायग्राम से, ये वाला डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए ओ का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ओ बी लिखो या फिर बी ओ लिखो, ठीक है। देखो इस वाले डायग्राम से हमने ये लिखा, ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, स्क्वायर कर दिए। बाकी के बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर का सम करना है, तो बाकी के बचे हुए दोनों साइड क्या है? बीओ है तो बीओ का स्क्वायर कर दिए, और एक साइड क्या है? एओ है तो एओ का स्क्वायर कर दिया और सम कर दिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा यहां से ये आ गया। हम अगर इस वाले डायग्राम की बात करें तो क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि भैया हाइपोटेन्यूज है बीसी। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आएगी? दिख तो रहा है ना बच्चे, आप सबको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो तो क्या आएगी कि भैया BC का स्क्वायर मतलब कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, ये BC का स्क्वायर, बचे हुए दो साइड है ये दोनों क्या है? OB का स्क्वायर बोल लो या फिर BO का स्क्वायर बोल लो और CO का स्क्वायर बोल लो, आपकी मर्जी। देखो ये वाली बात हम लिख दिए कहां से? इस वाले डायग्राम से ये वाली बात लिख दिए। अब ठीक इसी तरीके से यहां से और यहां से भी दो बातें हमने लिखना है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AD, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया AD का स्क्वायर, ये D है बच्चा, O नहीं है, हाँ, इक्वल्स टू बचे हुए दो साइड मतलब AO का स्क्वायर प्लस ऑफ DO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस ऑफ DO का स्क्वायर। इतना लास्ट में ये जो बचा है इससे हमारा फोर्थ, ये तो हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन आया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ये है मतलब CD का स्क्वायर, ये CD का स्क्वायर हम करेंगे तो ये इक्वल होगा बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का मतलब CO का स्क्वायर प्लस ऑफ DO का स्क्वायर। देखो देखो कोई काम करते हैं, ये रोम्बस हटाते हैं ताकि ये बातें हम आपको यही समझा पाए। बाकी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सारी बातें, अब मिल जाएगा वहां से, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना रहने दो। और यहाँ पे समझाते हैं, हाँ यहाँ पे समझाते हैं क्योंकि हमें ये सब चीजों का ना जरूरत पड़ने वाला है। अभी यहाँ समझते हैं, देखो इतने में समझेंगे। आगे क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, दिमाग को वहां पे बार बार लेके जाओ, बार बार लेके जाओ, आपको हिंट मिलता रहेगा। तो हम पहले से यहाँ पर जान के बैठे हुए कि भैया हमको AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर चाहिए। अरे भाई तुम AC कहाँ गया? ये है C, हाँ इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। हमको AC का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर और BD का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर चाहिए। हमने देखा क्या कहीं यहां पर कहीं पे AC का स्क्वायर है? हम इस पे ढूंढ रहे हैं, या तो AC मिल जाए या BD मिल जाए। हम ढूंढने लगे भाई हो क्या? AC हो यहाँ पे? नहीं हो। AC हो? नहीं हो। अच्छा BD हो क्या? BD कहीं पे है? BD भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर हमने क्या देखा कि हमको भाई ये भी तो चाहिए। ये क्या है? ये है AB के स्क्वायर। क्या यहाँ पे कहीं पे AB है? अरे देखा रे भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, चुपके से देखो, मतलब चुपके से बैठा हुआ है, इसको पकड़ो जोर से, तुम आओ इधर। AB मिल गया और उसके बाद चाहिए AB मिल गया, BC चाहिए, BC है, हाँ यहाँ है। अच्छा फिर CD चाहिए, CD है, अरे भाई यहाँ है। और फिर DA चाहिए, DA है, DA नहीं है, AD है। अरे भाई AD ही तो DA होता है, तो DA बोलो या AD बोलो, बात बराबर है। बच्चे देखो हम लिख दिए हैं यहाँ पे AD, तो देखो AD भी मिल गया। तो हमने बोला अच्छा, अरे हमको तो यहाँ हिंट मिल गया, मतलब एक साइड की चीज तो हमको मिल गई है यहाँ से।
हाँ, लेकिन ये हमको मिलेगा कैसे? यहाँ पर सब अकेला अकेला बैठा हुआ है, अकेला अकेला बैठा, अकेला अकेला बैठा हुआ है, और यहाँ पर सारे के सारे ए ऐड होके बैठे हुए हैं, एडिशन में बैठे हुए हैं, जोड़ के बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ, एकता में बल होता है बच्चे। हाँ हाँ, एकता में बल होता है, ये हमको बचपन से सिखाया गया है। तो अलग अलग सारे के साथ देखो, तो सारे के सारे मारेगा तुमको, एक साथ हो जाए। हाँ, ऐसा बोलते ना पप्पा जी हमारे, झगड़ा करता है तो 4 भाई बहन अगर हो, पापा जी हमारे डांट के बोलते हैं कि एक साथ मिलकर काम करो, तो इनको हम डांटे तो ये सारे के सारे मिलने के लिए जो है तैयार हो गए हैं। तब हम इनको मिलाते हैं। देखो सुनो क्या होगा, ए बी है, लिखो यहाँ पे। तो हमने बोला ए भैया ए बी तुम यहाँ पे आ जाओ, देखो ए बी यहाँ पे आ गया है। फिर हम बोले ए भैया बी सी तुम भी यहाँ पे आ जाओ, नहीं आएगा तो पापा जी को बुलाएंगे हम। हाँ, तो हमने बोला बी सी तुम आ जा ऐड होके, तो आ गया। फिर बोला तुमको किसको, सी डी को, सी डी है ना यहाँ पे, सी डी को बोला है, सी डी भी आ गया। ठीक है, और फिर लास्ट में बचा हुआ बेचारा एडी, एडी भी यहाँ पे है ना, हम एडी को बोला, ए भी आ गया। तो हम किए क्या है, हम सारों को ऐड किए। तो लिखोगे क्या इसके ऊपर, क्या इसको इक्वेशन मान लो ना, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन मान लो कि सेकंड है, ये इक्वेशन मान लो कि ये तीसरा है, ये मान लो ये चौथा है। और यहाँ पर लिख दो कि भैया एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे लिख देना। हम नहीं लिखे हैं पर आप लिख देना, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब उसमें बताने वाली, उतना दिमाग लगाने वाली कोई तो बात है नहीं बच्चे। टॉपिक में आइए सारे के सारे फटाफट यहाँ पे। हाँ, हम जो बता रहे हैं, अब चलो आओ देखो सुनो। तो हमने क्या किया है ना, इन चारों को ऐड किया है, 1 2 3 4, राइट वाले को एक साथ ऐड कर दिया। अब जैसे ही हमने ए बी को ऐड किया तो फिर ये बीओ का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर रोने लगा। तो बोला भैया हमको भी लो, हम रुको ना भाई लेते हैं, लेकिन इक्वल टू का साइन था तो हमने यहाँ पे इक्वल टू दिया, और साथ में है बीओ का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर हमने लिख दिया, बीओ का स्क्वायर प्लस ऑफ एओ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये रोने लगा तो फिर इसको भी लिख देते हैं प्लस के साइन के साथ, क्या है बीओ का स्क्वायर प्लस ऑफ सीओ का स्क्वायर, बीओ का स्क्वायर प्लस ऑफ सीओ का स्क्वायर। देखो सीओ का स्क्वायर लिखे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, सारे के सारे हम बोल रहे हैं। देखो सुनो, सीओ का स्क्वायर लिखे हैं, ये वाली बात लिखे हैं। अब तीसरे में है एओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर, वो भी लिख दो यहाँ पे, प्लस एओ का स्क्वायर प्लस ऑफ डीओ का स्क्वायर। और लास्ट में जो ये बैठा है सीओ का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर, वो भी लिख दो, सीओ का स्क्वायर प्लस ऑफ डीओ का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया बच्चा, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 को क्या किया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी यहां भी 3 है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एक काम करो, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चे, इसलिए मैं ABCD कर रहा हूं। इसको ले लो सी इक्वेशन को, हाँ, और इसको ले लो डी, ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मैंने ट्रायंगल का नाम भी लिया है, ये 1 लिया है, ये 2 लिया है, ये 3 लिया है, ये 4 लिया है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन बोल दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप सब डाउट ना करो, आप सबको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए चलिए बाकी 1 2 3 4 लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों को हमने यहां तक लिखा, अब गाड़ी यहां से आगे बढ़ाएंगे। अब इनकी जरूरत हमको अभी भी पढ़ने वाली है। हाँ, बाकी ये जो बातें हैं इनकी जरूरत शायद हमको ना पड़े, तो हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी पड़ेगी बच्चों। देखो सुनो, अब हमें करना क्या है, देखो इतनी बात तो हमको लिखनी ही है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, इसको कुछ करना ही नहीं है। जो करना है वो इक्वल टू के बाद इसमें करना है। ये बहुत सारे लफड़े यहाँ बैठे हुए हैं, इन सारे लफड़े को एक साथ रख के हमको अल्टीमेटली लाना है AC का स्क्वायर प्लस ऑफ BD का स्क्वायर। देखो बच्चे सोचना कैसे है, हमेशा बोलते हैं, हाँ रट्टा मत मारो। देखो कैसे लॉजिक के साथ में एक से एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। तो हमको करना क्या है ना बच्चा, एक्चुअली इसी वाले पोर्शन को कुछ भी करके सॉल्व करना है और ये लाना है। ठीक है, तो अब इस वाली बात को हम पूरा हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी पड़ेगी, और इस वाली बात की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ये जो बातें हैं हमने यहाँ लिखा हुआ है बच्चा। देखो सुनो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, इन्हीं बातों को डायग्राम बनाए हैं। हमको क्या करना है, अब कुछ भी करके ये वाली बात को सॉल्व करके ये चीज लाना है। अब कैसे लाए, तो वापस से एक एक करके स्टेप को फॉलो करो, ज्यादा बाउंस मत करो खुद के, एक एक करके स्टेप में दिमाग लगाओगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो देखो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पे बीओ बैठा है, यहाँ पे भी बीओ बैठा है, मतलब 2 बीओ है। तो हम बोले भैया एक काम करते हैं, बीओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर मतलब 2 बीओ स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। फिर हमने देखा भैया यहाँ पे भी एओ स्क्वायर बैठा है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बैठा है, मतलब 2AO स्क्वायर बैठा है। हमने बोल दिया भैया प्लस 2AO स्क्वायर। इस स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो लिखना P। फिर हमने देखा कि भैया ये CO का स्क्वायर है और ये CO का स्क्वायर है, तो हमने बोला अच्छा भैया काम करते हैं प्लस 2CO का स्क्वायर।
क्या है ना कि हमारे पास ये वाली बात है, हम जानते हैं कि भाई अल्टीमेटली ये वाली बात तो हम यहाँ पर पाए हुए हैं कि ए बी का स्क्वायर लिख दिए, बी सी का स्क्वायर लिख दिए, सी डी का स्क्वायर लिख दिए और डी ए बोलो या एडी बोलो का स्क्वायर लिख दिए हैं। और हमको चाहिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, किससे? इस वाली बात से। मतलब अल्टीमेटली हमको इसको सॉल्व करना है और कुछ भी करके हमको लाना है ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से हमारा दिमाग हैंग होने लगा कि भैया करे क्या, तो मुझे करे क्या। हमने देखा अच्छा ये एक काम कर सकते हैं क्या, हम देखें कि भैया ये एसी है। अब हम डायग्राम वाले भैया के पास गए और पूछे भैया एसी तुम हो ना, ये बोला हाँ, तो हम ये वाले भैया को यहाँ थोड़ा बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो हम ये वाले भैया को बनाए, ये पॉइंट है ओ, ये है ए, बी है ये, सी है ये, डी है ये। तो हमने देखा अच्छा ये है एओ, हमें चाहिए क्या? एसी चाहिए ना, इसको छोड़ एसी चाहिए ना। हमने देखा अच्छा एसी तो ये है। अब एसी 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 जो ये है ये कैसे बना एसी? ये जो एसी बना ये हम लिख सकते हैं ना बच्चा कि एओ एओ प्लस ओ सी। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट क्या हुआ है ना, दो बराबर भाग में बांटा हुआ है, तो एओ और ओ सी ऐसे लिख सकते हैं। साथ में ये जो हमने देखा बीडी, तो बीडी को क्या लिख सकते हैं बच्चे? लिख सकते हैं ना बीडी को बीओ प्लस ओडी। तो हमने यहां पर ध्यान दिया क्या कि भैया एसी है एओ प्लस ओसी। क्या एओ यहां है? हमने देखा यहां है। क्या ओसी या सीओ है? हमने देखा हाँ सीओ है यहां पे। अब इसको ओसी लिख दो या सीओ लिख दो, चलो सीओ लिख दो। ओके, अब देखा बीओ है, हमने देखा हाँ बीओ भी यहां है। फिर देखो डीओ है यहाँ पे, हाँ यहाँ डीओ भी है। देखो सुनो, रिक्वायरमेंट कैसे पता करना है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमको चाहिए था एसी, और एसी क्या था? एओ प्लस सीओ। एसी एओ प्लस सीओ था ये। और सेकंड रिक्वायरमेंट थी बीडी। हमने देखा कि बीडी क्या है? बीओ प्लस ओडी या डीओ। ये हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना शुरू कर रहे हैं, ये तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं यहाँ पे। पर रिक्वायरमेंट जैसे ही हमको पता चल रहा है और हम उसको जैसे ही डायग्राम से मैच कर रहे हैं, हमको वापस से एक पॉइंट मिल रहा है कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो अब हमने बोला अच्छा भैया एओ और ओसी को एक साथ लेके आते हैं। एओ और ओसी का देखो ये वाला स्टेटमेंट का बच्चा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ देखो यहां पे लिखेंगे, देखो सुनो हम क्या कर रहे हैं, एओ और एसी को 2 को बाहर रहने दिए और ये लिए एओ और एसी को या सीओ को साथ लेके आए, मतलब एओ का स्क्वायर प्लस अब सीओ का स्क्वायर, ऐसे लेकर के हम साथ में आ गए हैं। ठीक है, अच्छा साथ में बीओ और डीओ को एक साथ लेके गए। देखो ये है बीओ और ये है डीओ। फिर से देखो बच्चे ये है बीओ और ये है डीओ। हम बोले भैया तुम साथ हो जाओ। कैसे? बीओ का स्क्वायर प्लस अब डीओ का स्क्वायर। अच्छा ऐसा हम कर दिए। अब हम सोचे कि भैया अब हम करें क्या, क्योंकि चलो ठीक है हमको एओ और सीओ के फॉर्वर्ड में एक चीज मिल तो गई, बीओ और डीओ के फॉर्वर्ड में एक चीज मिल तो गई, पर क्या हम एओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर को एसी स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में। हाँ अगर यहाँ पे एओ प्लस सीओ रहता तो हम सीधा एसी लिखते, पर ये तो स्क्वायर है, तो अब क्या करें, हम फिर से फंस गए। तो हमको याद आया वापस से फॉर्मूला वाले वो दिन जब हम पढ़ते थे कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। याद करो वो दिन बच्चे जब हम पढ़ते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अप टू ए बी। अब यही वाले फॉर्मूले को हमको यहाँ पे लगाना है, यही वाला फॉर्मूला को हमको इंप्लीमेंट करना है। ऊपर की जितनी भी बारात है सबको हम हटाने वाले हैं। ये वाली बारात को हटाते हैं क्योंकि हमारा काम तो यहां से चल जाएगा, और ये वाली बात तो हमको पता ही है, तो हम सीधा लिख सकते हैं क्या, देखो और नहीं तो रुको यहाँ पर तो कुछ लाइन आ ही जाएगा ना, कुछ लाइन आ ही जाएगा। ये फॉर्मूला को हम यहाँ लिखते ताकि जगह बन जाए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab दिख रहा है ना। चलो एक काम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा है तो फिर पूरा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, बाद में डाउट आया तो हम क्या करेंगे। देखो सुनो यहां पे लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो बच्चा पूरा पूरा दिख रहा होगा, देखो दिस इज द की पॉइंट है, ये की पॉइंट है। हाँ अभी पूरा पूरा दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा सा काम नहीं, पूरा पूरा। ओके चलो अब ये वाली बातें ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ
ये वाली बातें जो हैं हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक पे देखिए, सुनो बच्चे, अब क्या करोगे, अब सीधा ये फॉर्मूला डाल दो। ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब AO प्लस CO का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 AO डॉट CO, ये लिख दिया। प्लस का साइन है BO प्लस DO। अब इसको लेते हैं साथ में, पहला पेयर ये लिए थे, अब दूसरा पेयर ये ले रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब BO प्लस DO का होल स्क्वायर माइनस अब 2 इंटू ए की जगह पे BO इंटू DO। अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लेना बच्चे, P लिखना। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, AO प्लस CO क्या, अरे भैया AC, देखो ना इसलिए तो किए थे, तो इसको सीधा क्या लिख सकते हो, 2 बाहर में है AC का स्क्वायर माइनस ऑफ ये जो है इसको क्या लिख सकते हो, देखो सुनो बच्चे ध्यान से, अभी अभी हमने यहां पर क्या लिखा था, A इक्वल्स टू OC। हमें चाहिए किस फॉर्मेट में, हमें चाहिए, बात चाहिए AC स्क्वायर और BD स्क्वायर। जो हमको एक AC स्क्वायर यहां मिल गया, इसको हमको, अब देखो रुको एक काम करते हैं, इस स्टेप को लेकर चलते हैं, तो आप डाउट में आ जाओगे। इसको ऐसे ही लिख दो, जैसा है लिख दिया हमने, AC स्क्वायर हमको मिल गया है प्लस, देखो BO प्लस DO क्या है, BD है, तो लिखो BD यहां पर लिख दो। हमको मिल गया BD का स्क्वायर, हमको चाहिए AC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर मिल गया, BD का स्क्वायर मिल गया, और ये है -2 इंटू BO इंटू DO। अब देखो ध्यान से क्या करना है हमें, अब हम करेंगे कुछ नहीं बच्चा, अब हम करने वाले यही हैं कि हमको मिल गया AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस ऑफ 2BD स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात तो हम कर लिए हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, हाँ अब एक काम करो, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू AO इंटू CO माइनस ऑफ 4 इंटू BO इंटू DO। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के ऊपर हमें लिखना है। हाँ अब हम लिखेंगे कैसे, हमारे पास बातें कहां तक थी, यहां तक थी। ठीक है, हमने इसको पेयर बनाया और इसको पेयर बनाया। हमारे पास है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB हमने लगाया। देखो सुनो, A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब A की जगह पे AO है, B की जगह पे CO, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू बी मतलब 2 इंटू A की जगह पे AO, B की जगह पे CO, साइन है प्लस का लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब BO प्लस DO का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू A इंटू D मतलब 2 इंटू BO प्लस DO, BO इंटू DO। देखो ये लाइन हमने लिख दिया। अगर इस लाइन में डाउट है तो लिखना P, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास 2 जो है ना वो पहले से ही कॉमन में साथ चलता आ रहा है और इसको हम साथ ही लेकर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। देखो सुनो, अब हम क्या करें, हमने बोला ठीक है भैया AO प्लस CO का होल स्क्वायर है ना, हमने बोला भैया AO प्लस CO का होल स्क्वायर है, हमने बोल दिया AO प्लस CO तुम हो AC, हमने AO प्लस CO की जगह पे लिख दिया AC। एकदम ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिएगा बच्चे, देखो सुनो, यहां तक तो समझ में आया ना, 2 इंटू AO प्लस CO का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू AO इंटू CO, देखो ध्यान से एकदम, हाँ प्लस ऑफ BO प्लस DO का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ 2 इंटू BO इंटू OB, BO इंटू DO। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट अगर हमें समझ में आ गया तो ये वाले में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला बच्चे, ये हम बहुत ही आराम से बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से बच्चा सुनो मेरी बात, अब 2 बाहर था, बाहर रख दिया हमने। AO प्लस CO क्या है, AC है, तो हमने लिख दिया उसकी जगह पे AC। BO प्लस DO क्या है, BD है, देखो यहाँ पे BO प्लस DO BD है, हमने लिख दिया इसकी जगह पे BD। और ये वाली बात जैसे थी वैसे लिख दिया और ये वाली बात जैसे थी वैसे लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना, हमने लिखा 2AC स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 AO इंटू CO, देखो यहाँ पे लिखे हैं ये लाइन, हाँ यहाँ पे लिखे हैं 2AC स्क्वायर यहाँ लिखे हैं। अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2BD स्क्वायर जो हमने एक साथ लाने के लिए लिख दिया बच्चा ऐसा, और लास्ट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और माइनस का साइन है तो माइनस 4 BO इंटू DO। एकदम ध्यान से देखो इस लाइन को बच्चे। ठीक है, अभी जो ये लाइन हमें लिखा है इसको एकदम ध्यान से देखना है, इसको हटाते हैं सिर्फ, हाँ इसको हटाते हैं, देखो सुनो इसको हटाते हैं, देखो सुनो बच्चे हम इसको हटाते हैं, हाँ हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जितनी भी बातें हम सब लिख रहे हैं ये इसके इक्वल है, मतलब अब इसके इक्वल में ही चलेगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए हम यहाँ पर डॉट डॉट दे रहे हैं, डॉट डॉट का मतलब कि ये स्टेप चला था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो सुनो बच्चे, हमने क्या पाया अल्टीमेटली कि ये जो बात है ना ये इक्वल टू है, हटो रे डॉट, ये इक्वल टू इस बात के, हम ये वाला बात यहाँ फिर से लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या है देखो 2AC स्क्वायर है, हाँ है,
प्लस 2BD स्क्वायर है, हाँ है। -4AO इंटू -4AO इंटू CO है, हाँ है। -4BO इंटू DO है, हाँ है। इतना लिख दिया, अब इसकी जरूरत भी नहीं है। अब आगे बढ़ते, देखो सुनो बच्चे, हमने प्रूफ क्या करना है, ये वाली बात राइट में जो है यहाँ पे तो हम पाए हुए हैं, टेंशन ही नहीं है। लेफ्ट में हमें AC स्क्वायर और BD स्क्वायर चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 2AC स्क्वायर 2BD स्क्वायर, हमें जरूरत कितने की है, एक की है। कितना है हमारे पास, 2 है। तो जितने जरूरत है पहले उसको रखो, बाकी को साइड करो। तो क्या करोगे, देखो सीधा 2AC स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो ना AC स्क्वायर प्लस ऑफ BD स्क्वायर। अभी एक एक बच गया ना, तो प्लस का साइन देके वापस से AC स्क्वायर, वापस से BD स्क्वायर लिख सकते हो। देखो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या हो गया, 2BD स्क्वायर। बाकी जो ये बात है वैसा का वैसा लिख दो, -4AO इंटू CO माइनस 4BO इंटू DO। अब क्या करोगे, अरे ये चाहिए, इसको एक साथ ब्रैकेट दे दो और इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लो। बस हमने ब्रैकेट दे दिया है, बाकी तो सारी बातें सेम है। अब अगर कुछ भी करके ये सारी बातों को हम काट सकें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ना, ये वाली बात इसके इक्वल। अब इसको हम काटेंगे कैसे, उसके लिए दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाओगे वो देखो, हमारे पास AO इक्वल्स टू OC लिखा हुआ है, समझना। तो हम AO को OC के बराबर या OC को AO के बराबर लिख सकते हैं। मतलब ये जो हमारा CO है या OC है, OC बोलो बच्चा या CO बोलो, लो हम इसको CO कर देते हैं ताकि आप डाउट में ना आना। हाँ, तो हमने AO बोला CO के बराबर है, तो हम इस CO की जगह पे AO लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो, हमने बोला BO जो है इसको लिख दो DO, OD लिखो या DO लिखो, बात बराबर है। तो BO जो है वो DO का बराबर है, तो हम DO की जगह पे बचा BO नहीं लिख सकते, DO इक्वल्स टू BO, तो हम इसकी जगह पे BO लिख देंगे। ये दो बात हो गई। अब देखो सुनो मेरी बात, तो अल्टीमेटली ये वाले लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू AO इंटू AO, मतलब -4 इंटू AO स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -4 इंटू BO स्क्वायर। बच गया क्या ये, अब इसको कुछ भी करके हमको फॉर्मेट देना है। अब एकदम ध्यान से देखना, हमारे सामने है AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, और इसको समझाने के लिए हम इस मैदान को साफ करेंगे बच्चा। अब एकदम ध्यान से सुनना, हम सिर्फ और सिर्फ इस वाली बात को बताएंगे, AC स्क्वायर और BD स्क्वायर वाली बात को। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखो सुनो बच्चे, हमारे सामने है AC स्क्वायर और यहां पर हम देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से कि जो AC है वो है AO प्लस CO। हम जानते हैं ये है AC क्या है, AO प्लस CO। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा AO प्लस CO का स्क्वायर। अब देखो AO और CO में क्या रिलेशन है, AO CO के बराबर है, तो हम क्या CO की जगह पे AO नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चा, आराम से लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि भैया तुम क्या हो जाओगे, AO हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि AO CO के बराबर है। तो AO प्लस AO क्या होता है बच्चा, 2AO होता है, 2AO का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और AO का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया, हमने पाया AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4AO का स्क्वायर। तो हम क्या यहाँ AC के स्क्वायर की जगह पे 4AO स्क्वायर नहीं लिख सकते बच्चा, लिख सकते हैं। अब ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या है, BD क्या है, BD क्या है बच्चे, BD है BO प्लस DO, BO प्लस DO। एकदम यहां पे नजर रखना, हमें चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है, BD स्क्वायर की है ना, तो हम किए यहां पर भैया BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BO प्लस DO का स्क्वायर। अब BO DO में क्या रिलेशन है, BO DO के इक्वल है, तो हम क्या DO को BO के इक्वल नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मतलब BO जो है उसको हम BO भी लिख सकते हैं। तो BO प्लस BO क्या होता है बच्चा, 2BO होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2BO का स्क्वायर। अब 2BO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4BO स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो क्या BD स्क्वायर की जगह पे हम 4BD स्क्वायर नहीं लिख सकते बच्चा, लिख सकते हैं। तो अब यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे कि भैया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये जो लाइन था वो मैंने लिख दिया, प्लस अब देखो ध्यान से, ये क्या है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4AO स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख दिए 4AO स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे BD स्क्वायर, BD स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4BO स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख दिए 4BO स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस का साइन के साथ है 4 बैठा और बोल रहा है भैया AO इंटू AO, मतलब AO स्क्वायर 4AO स्क्वायर। और यहां पे भी माइनस का साइन के साथ बैठा हुआ है BO इंटू, मतलब BO 4BO का स्क्वायर। अब एकदम ध्यान से देखना बच्चे, देखो प्लस AO स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर कट हो गया, प्लस BO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या ये
पहले से हमारे पास क्या था, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना था, देखो ध्यान से बच्चे, हमें प्रूफ यही करना था कि भैया ए बी स्क्वायर यहाँ है, प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ है, प्लस सी डी स्क्वायर यहाँ है, प्लस प्लस डी ए बोलो या ए डी बोलो, स्क्वायर यहाँ है, इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, देखो आ गया ए सी स्क्वायर, प्लस बी डी स्क्वायर, देखो आ गया बी डी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो अल्टीमेटली, इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर, या फिर ए सी का स्क्वायर बोलो और बी डी का स्क्वायर बोल लो। अरे यही तो प्रूफ करना था ना बच्चे, देखो प्रूफ हो गया है। बहुत लेंदी क्वेश्चन था, हाँ मन में आया कि बताएं कि ना बताएं, फिर से तो चलो बता देते हैं बच्चों को। ओके चलो, हो गया कंप्लीट, हमने बता दिया है। मुझे लगता है एक एक चीज तोड़ के बताए हैं बच्चा, कुछ छोड़े ही नहीं है। अगर ध्यान से सुने होंगे तो पक्का समझ में आया होगा। ठीक है, क्लास खत्म होता है यहीं पे। सारे के सारे बच्चे मुझे बोले आपको समझ में अगर आया तो बोले हाँ, मेरी हालत तो आप देख ही रहे हो क्या है। ओके, वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। बाय बच्चे, गुड बाय गुड बाय गुड बाय, टाटा बाय बाय। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे।